कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बात ना मानकर हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो दिल थाम कर और ईयरफोन लगाकर बैठ जाइए और आगे की सच्ची कहानी पूरी सुनिए। विवेक और विनीता दोनों भाई बहन थे। ये दोनों हाई स्कूल के बोर्ड का एग्ज़ाम देकर गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए नानी के घर आए हुए थे। इनके नानी का घर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है। ये लोग हर साल गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाया करते थे। विवेक और विनीता को कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता था और ये दोनों हर रात अपनी नानी से कहानियां सुनकर ही सोया करते थे। एक रात उनकी नानी अपने गांव के तालाब की सच्ची कहानी सुनाने लगती हैं और कहानी के अंत में बोलती हैं, इस कहानी में जो लड़की तालाब में डूबकर मरी थी वो आज भी उसी तालाब में चुड़ैल बनकर घूमती है और कभी भी तुम लोग दोपहर या रात के वक्त उस पास वाले तालाब में मत जाना। विवेक और विनीता को दादी की कहानी बड़ी पसंद आई। कहानी सुनकर उस रात वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह विनीता से विवेक ने उस तालाब के पास जाने के लिए बोला तो विनीता ने कहा, तालाब के पास जाने के लिए नानी ने मना किया है, मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ। विवेक ने विनीता से फिर बोला, ठीक है मैं अकेले ही जाता हूँ, लेकिन तुम नानी से मत बताना कि मैं तालाब के पास खेलने के लिए गया था। और इतना कहकर विवेक अकेले ही दोपहर में तालाब के पास घूमते हुए पहुंच जाता है। विवेक तालाब में चुड़ैल को देखने के लिए तालाब के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और कहता है, वो चुड़ैल तो कहीं नहीं दिख रही है, नानी ने तो बताया था कि वो चुड़ैल तालाब में ही रहती है। अब विवेक को क्या पता था कि चुड़ैल कोई जिंदा चीज़ तो है नहीं जो उसे आसानी से दिख जाएगी। विवेक थोड़ी देर उस तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर वापस घर आकर विनीता से बोलता है, मैं तो तालाब के पास गया था लेकिन मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिखी और मैं पूरा 1 घंटा तालाब के पास ही रहकर आया हूँ। फिर विनीता ने बोला, चलो मैं भी चलूंगी और दोनों लोग मिलकर खेलेंगे। रात का खाना खाने के बाद विवेक ने विनीता से बोला, मुझे लगता है चुड़ैल रात में ही दिखती होगी, दिन में शायद नहीं दिखती होगी। चलो आज रात ही हम चुपके से तालाब के पास जाकर चुड़ैल देखकर आ जाएंगे और नानी को पता भी नहीं चलेगा। अब इनको क्या पता है कि भूत प्रेत और चुड़ैल ना ही दिखे तो बेहतर है। नादान बच्चे हैं, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। अब विनीता और विवेक दोनों चुपके से रात के वक्त उस तालाब की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं और दोनों तालाब का चक्कर लगाते हुए अपने में बात करते हुए टाइम पास करते हैं। अचानक विवेक बोलता है, विनीता विनीता ये लुका छुपी खेलने का वक्त नहीं है, किधर चली गई तुम? विनीता बात करते करते अचानक कहीं गायब हो गई होती है। विवेक बहुत ढूंढता है लेकिन विनीता आसपास कहीं भी नहीं दिख रही होती है। विवेक ने सोचा कि विनीता डरकर भाग गई होगी और इसके बाद विवेक तालाब के पास पड़े उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और मन ही मन बोलता है, ओह लगता है रात में भी चुड़ैल नहीं दिखेगी। थोड़ी और समय बीतता है और विवेक को तालाब के किनारे विनीता बैठी हुई नजर आती है। विवेक दौड़ते हुए विनीता के पास जाता है और जब वो विनीता के पास पहुंचता है तो उस समय विनीता का हाव भाव बदला होता है और उसके बाल
खुले हुए होते हैं और गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई होती है। इतना सब कुछ देखकर भी विवेक की आंखें अभी भी नहीं खुलती हैं कि विनीता को चुड़ैल ने पकड़ रखा है। विवेक विनीता को जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, बहुत अच्छा डराने की एक्टिंग कर लेती हो। अब चलो घर पर, नहीं तो नानी को पता चल जाएगा कि हम लोग रात में यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि देर भी बहुत हो चुकी है। विनीता फिर भी वैसी की वैसी ही बैठी रहती है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। और अब विनीता को सुनाई भी कैसे देगा, इस समय वो विनीता ही कहाँ थी। विवेक ने फिर से बोला, अरे चलोगी कि यहीं पर बैठी बैठी सो जाओगी? लेकिन फिर भी विनीता 1 इंच नहीं हिलती है। विवेक विनीता का हाथ पकड़कर घर लेकर जाता है और जब विवेक विनीता का हाथ पकड़ता है तो विनीता का हाथ बहुत ही गर्म महसूस होता है। विवेक को क्या पता था कि विनीता का शरीर क्यों इतना गर्म हो गया है। विवेक बोला, तुझे इतना तेज बुखार कैसे हो गया? घर चल, दवा खा के सो जाना। विवेक को क्या पता है कि विनीता को चुड़ैल ने पकड़ रखा है, जिससे इसके शरीर का तापमान बढ़ चुका है। रास्ते में जाते वक्त विवेक बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विनीता एक शब्द नहीं बोलती है। जैसे तैसे वे सभी घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है। विवेक सबसे पहले उठकर देखता है तो विनीता घर से गायब थी। पूरा गांव ढूंढने पर भी विनीता कहीं नहीं मिलती है। हार मानकर विवेक ने अपनी नानी से कल रात वाली बात बता दी। विवेक की नानी तुरंत कुछ लोगों को लेकर तालाब के पास जाती हैं और देखती हैं कि विनीता अपने खुले बालों के साथ तालाब के अंदर धीरे धीरे डूबने के लिए आगे बढ़ ही जा रही थी। विवेक की नानी तुरंत समझ जाती हैं कि चुड़ैल ने विनीता को पकड़ रखा है और वो उसे तालाब में डुबाकर मारना चाहती है। गांव के लोगों की मदद से विनीता को तालाब से निकाला जाता है और पास के बाबा को बुलवाया जाता है। बाबा आकर अपनी क्रिया विधि शुरू करते हैं, लेकिन चुड़ैल विनीता का शरीर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है और कहती है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने जैसे तैसे करके चुड़ैल को शांत कर विनीता की जान बचाई और विनीता वापस अपने होश में आकर बैठी और बोली, जब मैं रात में विवेक के साथ तालाब के पास घूम रही थी तो मेरे पीछे पीछे कोई लंबी सी औरत चल रही थी। उसने मेरे कान में बोला, चलो हम लोग साथ में खेलते हैं। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा और इसके बाद से मुझे अभी अभी होश आया है। इतना सुनकर गांव के लोग कहते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं कि चुड़ैल ने तो पूरे गांव को परेशान कर रखा है। कुछ ही दिनों में गर्मियों की छुट्टियां भी ख़त्म हो जाती हैं और ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर कभी भी इस तरह की खौफनाक हरकत करने के लिए कई बार सोचते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।